नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव शुक्र तथा बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति कुंभ राशि में हैं। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं। राहु का गोचर वृषभ राशि में है तथा केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होने के योग हैं। मन प्रसन्न होने से आप उत्साह व स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक रूप से आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होने के योग हैं। निवेश के लिए बनाई रणनीति में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा जातक कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आपके कार्यों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सराहा जाएगा। प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे, परंतु अति उत्साह में आप ऐसे निर्णय कर सकते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव आपको भविष्य में मिलेगा। व्यवसाय में कोई नया कार्य आरंभ करने का विचार अथवा नए अनुबंध प्राप्त करने के लिए समय उत्तम है। जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, वे इस अवधि इच्छित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। पत्रकारिता, अभिनय अथवा कानून के क्षेत्र में आप श्रेष्ठ कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कुछ जातकों का मन अनैतिक कार्यों में लग सकता है। कार्य क्षेत्र में एकाग्रता भंग होने के कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। स्त्री सुख में भी कमी आने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको अप्रत्याशित उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लघु अवधि की निवेश योजना में आप धन लगा सकते हैं। इससे आपको उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग हैं। यदि आप निवास स्थान में परिवर्तन का विचार कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी संपत्ति के विवाद के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। परिवार के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं, परंतु शीघ्र ही आपको इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जातक विद्या अध्ययन में एकाग्र नहीं होंगे, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके कैरियर पर पड़ सकता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आप इस सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, परंतु अपने संचार में कठोरता व आवेग से बचना आपके हित में होगा। जीवन साथी के साथ आप कुछ गुणवत्ता के क्षणों का आनंद ले सकते हैं। उपाय, धर्म स्थान में चने की दाल दान करें व केले की जड़ में पानी दें। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के प्रथम भाग में आप मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। आपका मन कार्यों में नहीं लगेगा। आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आपका कैरियर भी प्रभावित होगा और आप किसी भी कार्य के प्रति स्वयं को केंद्रित करने में असफल होंगे। अपने कार्यस्थल पर सावधान रहें, क्योंकि वरिष्ठों के साथ आपका विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप नौकरी में परिवर्तन के विकल्प का चुनाव भी कर सकते हैं। आपको शांत चित्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों का अनुसरण करने से बचें। ऐसा करना आपके पेशेवर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में
परिस्थिति आपके पक्ष में होने के योग हैं। आप कार्य क्षेत्र में अधिक ऊर्जा व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आपको आवंटित कार्यों को त्रुटि रहित पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। इस अवधि लंबित संपत्ति संबंधी विवाद का परिणाम आपके पक्ष में आने के योग हैं। ये भी संभव है कि आप रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करने की योजना बनाएं। विदेशी कंपनियों में नौकरी अथवा नागरिकता के आवेदन के लिए समय उत्तम है। आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको स्वयं के स्वभाव और व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा हड़बड़ी में कोई चूक हो सकती है, दीर्घावधि में जिसके परिणाम आपके लिए अहितकर हो सकते हैं। तनावपूर्ण दिनचर्या के कारण आपके परिवार के साथ संबंध कुछ नरम गरम हो सकते हैं। परिवार के साथ व्यवहार में अपने जिद्दी व्यक्तित्व और अहम को दूर रखने का प्रयास करें। छात्र इस अवधि कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के माध्यम से परीक्षाओं में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में शिक्षा अर्जित करने का प्रयास कर रहे जातकों को अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु अपने अध्ययन में कमी न आने दें। प्रेमी जनों को इस अवधि कुछ निराशा हाथ लग सकती है। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्ता वाला समय बिताएंगे। उपाय: किसी भिखारी को भोजन करवाएं तथा यथाशक्ति आर्थिक सहायता करें। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस अवधि परिस्थितियों के कारण आप मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। आपके व्यवहार में असमानता हो सकती है। आप किसी अज्ञात भय से भी चिंतित हो सकते हैं। इस अवधि आप जोखिम भरे अथवा अल्पकालिक निवेश से लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के इच्छुक जातक इस समय प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कंपनियों में प्रयास कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कानून से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम रहने की संभावना है। सप्ताह का मध्य आपके लिए कठिन परिस्थितियां लेकर आ सकता है। आप मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। आपके कार्यों में विलंब हो सकता है, अन्यथा आपका मन अनैतिक कार्यों में अधिक लगेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधी बहुत सक्रिय हो सकते हैं। उच्च अधिकारी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इस अवधि आपको स्वयं के व्यवहार में शालीनता व मधुर वाणी का उपयोग करना होगा। इस समय आप सामाजिक कार्यों में अधिक भाग लेंगे। इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। इसके उपरांत आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप समय प्रबंधन व स्वयं के कौशल को चमका सकते हैं। सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे। आप घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं। व्यापार के विस्तार हेतु यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा भाइयों के साथ मनमुटाव न होने दें। परिवार के वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। संतान की प्रगति से आप प्रसन्न व संतोषी हो सकते हैं। इस सप्ताह कोई भी ऐसी वस्तु का क्रय न करें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखें व गाड़ी गति सीमा में ही चलाएं। प्रेमी जनों को संबंधों की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण जीवन साथी से नोक झोंक हो सकती है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें व किन्नरों को हरे वस्त्र दान में दें। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह
आप अनुभव और विश्लेषणात्मक व्यवहार से समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। परिस्थितियों की जटिलता से निपटने के लिए आपको तार्किक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी डावांडोल हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करने होंगे। इस अवधि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपको थकान और तनाव देने वाली हो सकती है, परंतु आर्थिक दृष्टि से आप धन लाभ अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। मैनेजमेंट या फाइनेंस संबंधित क्षेत्र से संबंधित जातक कुछ चिंतित रह सकते हैं। सप्ताह मध्य से आप कार्य के प्रति एकाग्र और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। ये समय धन संबंधी गतिविधियों के लिए भी अति उत्तम है। इस अवधि आप अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए संकल्पित रहेंगे। विदेशी कंपनी या एमएनसी से नौकरी के प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य का उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में हर्ष तथा आनंद की नई लहर आ सकती है। व्यावसायिक जातक नवीन परियोजनाएं बनाकर अपने कार्य क्षेत्र को दृढ़ बनाना चाहेंगे। भावुक होने के स्थान पर स्वयं के विवेक से निर्णय लें। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय पुनः विचार अवश्य करें। इस अवधि आपको कोई साक्षात्कार कॉल या जॉब ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। माता मानसिक शिथिलता के कारण अस्वस्थ अनुभव कर सकती हैं। छात्रों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है। फलस्वरूप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने में कठिनाई हो सकती है। इस अवधि आपका प्रतिरक्षा स्तर ऊंचा रहेगा और आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। विवाहित युगल अपने पति या पत्नी के नाम पर नया उद्यम प्रारंभ करने का विचार कर सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए उत्तम वित्तीय पक्ष लेकर आ रहा है। आप स्वयं के आर्थिक जीवन में श्रेष्ठ संतुलन करने में सहायता मिलेगी। आप सकारात्मक भावों से प्रेरित हो सकते हैं। इस अवधि आप कोई नया स्टार्टअप आरंभ कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मन की अभिलाषा पूर्ण होने से आप हर्षित रहेंगे। व्यापार में आपको उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग हैं। आपकी आय में वृद्धि तथा व्यय में कमी भी हो सकती है। स्त्री मित्रों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। आप परिश्रम के बल पर अच्छा कार्य प्रदर्शन करेंगे। कानूनी मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आप नई तकनीक सीखने का प्रयास कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जातकों को इस अवधि व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। नवीन व्यवसायिक योजना आपको सफलता प्रदान कर सकती है। चंद्र के गोचरीय प्रभाव से आप मानसिक तनाव में व व्यय में वृद्धि का अनुभव करेंगे। अकारण लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। किसी अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कुछ नए लोगों से मित्रता कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपकी प्रवृत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। आपको गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सेवा क्षेत्र में कार्यरत जातक इस सप्ताह में लाभप्रद परिणाम प्राप्त करेंगे। अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ संबंध सौम्य रखने का प्रयास करें। पैतृक व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए यह समय अच्छा है। इस सप्ताह आप मित्रों अथवा परिचितों के साथ कुछ आनंदमय पल बिता सकते हैं। परिवार के साथ
आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक जातक इस अवधि आवेदन कर सकते हैं। पिता के साथ आपको अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और यथासंभव बहस और विवाद से बचें। छात्रों का मन शिक्षा अध्ययन से भटक सकता है। एकाग्रता और कठोर परिश्रम से छात्र संभावित कैरियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जन संयोगवश डेट पर नहीं जा पाएंगे। शादीशुदा जातक इस सप्ताह अपने संबंध को अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। उपाय: भुने हुए आटे में शक्कर डालकर चींटियों को डालें। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप कार्य दक्षता व आत्मबल के सहयोग से चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करेंगे। इस अवधि आपके व्यय में अप्रत्याशित ढंग से वृद्धि हो सकती है, परंतु शुभ गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चुनौतियों के मध्य प्रगति के कई अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आत्म कर्म से मुंह न चुराएं तथा निरंतर प्रयास करते रहें। सप्ताह के आरंभ में आपका सामना कई प्रकार के परिवर्तनों से हो सकता है। विपरीत लिंग से अपना व्यवहार अच्छा रखें, ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आप नेत्र रोग या अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। विरोधी या शत्रु आपके विरुद्ध पुनः सक्रिय हो सकते हैं। राजनीति से संबंधित जातक इस अवधि स्वयं के व्यवहार को मृदु रखने का प्रयास करें। कुछ नए कार्य अचानक आपके समक्ष आ सकते हैं। किसी से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी के साथ संचार करते समय सावधान रहें। आपको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है। दूसरों के कार्यों पर टिप्पणी न करें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। आप नए संपर्कों से उत्तम लाभ उठा पाएंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। व्यापार को गति प्राप्त होगी और आपको धन लाभ होगा। आपको किसी मित्र से व्यापार या नौकरी में सहायता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ व सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बन सकता है। व्यापारी जातक कोई नया उत्पादन अथवा किसी बड़ी कंपनी से नया अनुबंध कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन करेंगे। पिता को मानसिक परेशानी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए घर का भोजन और फलों का सेवन अवश्य करें। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह से संबंधित वार्ता में कुछ विलंब हो सकता है। प्रयत्न करें कि दाम्पत्य जीवन में कटुता न आए। उपाय: मां दुर्गा के समक्ष घी का दीप जलाएं व गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्यों में अधिक सफल रहेंगे। आपका आशावादी दृष्टिकोण आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। इस सप्ताह के आरंभ में आप एकाग्रता की कमी के कारण कार्यों के प्रति भ्रमित हो सकते हैं। आप एक साथ बहुत से कार्यों को निपटाने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय में आप अस्पष्ट दृष्टिकोण के कारण हानि उठा सकते हैं। नौकरी में आप स्थानांतरण के कारण चिंतित हो सकते हैं। आपके कार्य भी अपूर्ण रह सकते हैं। शत्रु भी इस कालखंड में सक्रिय हो सकते हैं। लंबी यात्रा थकान भरी और कष्टदायक हो सकती है। इस अवधि के उपरांत आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा।
आपके सभी कार्य सरलता से संपन्न हो जाएंगे। नौकरी में पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। भागीदारी के व्यवसाय में आपके अधिकारों में वृद्धि होने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सरकारी तथा अन्य कार्यों में भी आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रह सकती है। स्त्री वर्ग से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको व्यवहार में सौम्य रहना होगा। संभव है कि आपकी बातों की व्याख्या नकारात्मक समझी जाए। अपने शब्दों और विचारों को स्पष्टता से रखें। किसी कंफ्यूजन भरी स्थिति का समाधान भी हो सकता है। इस सप्ताह आपकी पारिवारिक आय में भी वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। संतान की शैक्षणिक प्रगति से आप चिंतित हो सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में आपको सावधान होकर कार्य करना चाहिए। विदेश में अध्ययन कर रहे जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। किसी कठिन समस्या को लेकर आपका दृष्टिकोण अचानक से परिवर्तित हो सकता है। प्रेमी जन एकांत में समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। विवाहितों का गृहस्थ जीवन बहुत ही आनंदमय रहने की संभावना है। उपाय: विष्णु जी के दर्शन करें व भोजन का प्रथम भाग गाय के लिए निकालें। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह के प्रथम भाग में परिस्थितियां कुछ कठिन हो सकती हैं। आपका व्यवहार व संचार क्रोध तथा आवेग से युक्त हो सकता है। किसी अशुभ सूचना के कारण आपको मानसिक चिंता भी हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक व्याकुलता का अनुभव कर सकते हैं। परिवार में चल रहे तनाव के कारण आप कुछ असहज होंगे। इस अवधि महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए सरल नहीं होगा। आप कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई गलत बात लगती है तो दूरी बना लेने में ही बुद्धिमानी होगी। अनावश्यक विवादों के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। निजी बातों की चर्चा किसी से न करें। आपके शत्रु इसका अनुचित लाभ पाने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य अपूर्ण अन्यथा अवरोधित हो सकते हैं। व्यापारिक सौदा रद्द हो सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप कार्य को सफलता से करेंगे। आप व्यापार में उत्तम प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको सुदूर यात्राओं का भी लाभ मिलेगा और व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा जातक स्वयं के कौशल पर विश्वास रखेंगे। आप नवीन व्यापारिक योजनाओं को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। मीडिया और जन संचार के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि बहुत सक्रिय रहेंगे। सहयोगी आपके परिश्रम और लगन की प्रशंसा कर सकते हैं। व्यवसाय में नए प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसी विपरीत लिंग वाले जातक या जातिका से आपको धन लाभ हो सकता है। आपके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागेगी और आप किसी लघु कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बना रह सकता है। छात्र अपनी शिक्षा को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा से संबंधित विदेश यात्रा के लिए आवेदन करने में अधिक समय लग सकता है। अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ संवाद करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। आपके जीवन साथी को इस अवधि स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीप जलाएं व पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव
सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप आत्मबल व आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ये आपको कार्यों को अधिक दक्षता से पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय सरलता से कर पाएंगे। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक तनाव से मुक्त होंगे। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आपको विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी में नया कार्यभार प्राप्त हो सकता है। आपको वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति की सूचना भी प्राप्त हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप योजनाबद्ध ढंग से एक के बाद एक कार्यों को अच्छे से पूर्ण करेंगे। बैंकिंग और आईटी से संबंधित जातक इस अवधि लाभ की स्थिति में होंगे। आप परिश्रम से मन नहीं चुराएंगे। आप किसी बड़ी परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेंगे। व्यापारी जातक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जोखिम उठा सकते हैं। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है। बौद्धिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में नौकरी पेशा जातक कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके कैरियर के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य आनंद व हर्ष का अनुभव हो सकता है। विवाहित जातकों को माता पिता की ओर से धन की सहायता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी इस अवधि शिक्षा अध्ययन में मन लगाकर ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। जंक फूड और भारी नाश्ते से बचें, क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। संतान संबंधी चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। रोमांस में आप कुछ उदासीनता का अनुभव कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की भावनाओं को आहत न करें। उपाय: सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें तथा तामसिक आहार का त्याग करें। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए सुअवसरों से युक्त रहेगा। आपके समक्ष लाभदायक परिस्थितियां आ सकती हैं। पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने का संयोग बनेगा। पूर्व में की गई अपनी त्रुटियों से उदाहरण लेंगे। अटके हुए धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आप भू संपत्ति के क्रय का विचार करेंगे अथवा आप संपत्ति से संबंधित किसी कार्य को आरंभ कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय से संबंधित जातक समान रूप से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं का उचित विकास करने का प्रयास करेंगे। पूर्ण निष्ठा और लगन से किए गए कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस अवधि वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। शांति और धैर्य से समय निकालने में बुद्धिमानी है। दूसरों की बातों में आकर आप लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। आप मानसिक व्याकुलता की स्थिति में हानिकारक निर्णय कर सकते हैं। आपको इस अवधि किसी अनुभवी व्यक्ति से बैठक करनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी प्रेरक स्रोत की आवश्यकता है। यदि आप किसी भागीदारी की परियोजना में निवेश का विचार कर रहे हैं, तो वर्तमान समय उत्तम नहीं है। घर के रखरखाव के लिए यदि आप किसी ऋण का विचार बना रहे हैं, तो इस अवधि आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। मित्रों तथा निकट संबंधियों से अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित हो सकते हैं। संतान की सफलता से आप आनंद का अनुभव करेंगे।
वाहन चलाते समय सावधान रहें तथा किसी भी तरह के विवाद या बहस से बचें। कार्य के अधिक भार के कारण आप शारीरिक शिथिलता व उत्साह में कमी को अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में योगा व ध्यान धारण करने का प्रयास करें। विद्यार्थी इस अवधि में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं होंगे। अकारण ही ससुराल पक्ष से आपका वाद विवाद हो सकता है। उपाय: दुर्गा माता के समक्ष दीप जलाएं व धर्म स्थान में खीर दें। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको स्वयं के व्यवहार में संयम करना होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर आपको यथासंभव धैर्य बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके अस्पष्ट व्यवहार का अन्य लोग अनुचित अर्थ भी निकाल सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सभी कार्यों को शांतिपूर्वक तथा परिपक्वता से पूर्ण करने का प्रयास करें। इस अवधि आपको ऋण लेने से भी बचना होगा। संभव हो तो पुरानी देनदारी को भी निपटाने का प्रयास करें। आपको जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा आप किसी वित्तीय कठिनाई में फंस सकते हैं। नौकरी कर रहे जातक इस अवधि स्वयं के कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे और किसी त्रुटि होने की भी संभावना बनी रहेगी। इस आरंभिक कठिन परिस्थितियों के उपरांत आप स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने में सफल हो सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। आप स्वयं के जीवन और दृष्टिकोण में अधिक आशावादी होंगे। आप कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी को परास्त करके विजय प्राप्त करेंगे। जो जातक विदेश जाने का सपना देखते हैं अथवा किसी विदेशी कंपनी में कार्य करने की इच्छा रखते हैं, इस अवधि उनकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में आप किसी विदेशी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं। इससे आपको दीर्घावधि में धन लाभ होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आप खाली समय का उपयोग अपने कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आपको परिवार में आनंद व प्रसन्नता का अनुभव होगा। माता पिता का सहयोग व आशीर्वाद आपको कठिन परिस्थिति से उभारने में सहायता कर सकता है। जो जातक नए वाहन के क्रय का विचार कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप मनोरंजन पूर्ण गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आपका मन इस अवधि धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं। एकाग्रता की कमी के कारण छात्रों को ज्ञान अर्जित करने में प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आप श्वास अथवा रक्तचाप से पीड़ित हो सकते हैं। आपको तैलीय और वसायुक्त भोजन से दूर रहना चाहिए। प्रेमी जन स्वयं के संबंध में परिपक्वता का अनुभव कर सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ किसी लाभप्रद योजना पर कार्य कर सकते हैं। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें व पक्षियों को सतनाजा डालें। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह किसी से व्यवहार करते समय सौम्य दृष्टिकोण रखना आपके हित में होगा। आप आक्रामक तथा क्रोधी मनोवृत्ति के कारण अपने प्रियजनों के साथ संबंधों में घृणा उत्पन्न कर सकते हैं। आपको ध्यान धारण व योगा करने से सहायता मिल सकती है। सप्ताह के आरंभ में आपके समक्ष कठिन स्थितियां आ सकती हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी विवाद में फंस सकते हैं। शत्रु पक्ष भी इस अवधि कुछ अधिक सक्रिय हो सकता है। साक्षात्कार आदि कार्यों में आपको कठिनाई हो सकती है। संभव है कि आप विषय के प्रति पूर्ण जानकार न हों। व्यवसायी जातक इस अवधि शिथिलता के कारण लाभप्रद प्रस्ताव से वंचित रह सकते हैं।
सप्ताह के मध्य से स्थिति कुछ संभल सकती है। कार्यस्थल में लोगों के सहयोग से आपकी समस्याएं दूर होंगी। आप पुराने निवेश से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। आपको विगत में लिए कर्जों तथा ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। व्यवसायियों को नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने के योग हैं। कानून से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस अवधि आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। आप आवश्यक कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर लेंगे और लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। परंतु कुछ जातक इस अवधि आकस्मिक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की योजना बना सकते हैं। अपने व्यापार के रहस्य किसी के साथ साझा न करें, संभव है कि उनका उपयोग आपके विरुद्ध ही हो जाए। परिवार के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। आपको केवल स्वयं के आवेग पर नियंत्रण करना होगा। घर की साज सज्जा या किसी धार्मिक समारोह में आपका व्यय हो सकता है। माता पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर अपने दांतों तथा मानसिक तनाव, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रयास करने से सफलता के योग बनेंगे। प्रेमी जन धैर्य रखें, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में कुछ अप्रसन्नता हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें व प्रसाद का भोग लगवाएं।